हेलो एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रि। अभी नवरात्रि चल रहा है, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है गाइस? नवरात्रि के समय में सभी लोग पूजा में बिजी होते हैं। कुछ जगहों पे इतने धूमधाम से मनाया जाता है कि पूरा माहौल ही नवरात्रि और माँ दुर्गा से परिपूर्ण रहता है। अगर हम बात करें नवरात्रि पे, तो मैं कुछ कहना चाहूँगी इस पे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नवरात्रि में हम 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस की पूजा करते हैं, दुर्गा जी के 9 फॉर्म की पूजा करते हैं। एंड बहुत सारे लोग अपडेटेड रहते हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया के टाइम पे उनको अपडेट्स आते रहते हैं। बट मैं अपनी तरफ से डेज़ी वॉइस टॉक्स में ये रखना चाहती हूँ कि वो 9 फॉर्म्स क्या क्या है एंड वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एंड उस पे आगे की चर्चा। पहला फॉर्म जो देवी माँ का है वो है शैलपुत्री का। शैल मतलब माउंटेन। ये रिप्रेजेंट करता है लाइक डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ। जो दूसरा फॉर्म है वो है ब्रह्मचारिणी का, जो कि नॉलेज एंड विजडम की देवी है। एंड तीसरा जो फॉर्म है वो चंद्रघंटा, करेज एंड ब्रेवरी का, एंड वो अधिकार, मान सम्मान इनकी प्रोटेक्टर है। और अगर हम चौथे दिन के माँ दुर्गा की रूप पे आते हैं तो वो है कुष्मांडा का, जो कि माना जाता है कि उन्होंने अपनी एक स्माइल से यूनिवर्स क्रिएट करी है। कैन यू इमेजिन गाइस? एंड पांचवा स्कंद माता का, जो कि मदरहुड, प्रेम, प्रोटेक्शन, ये फॉर्म उनका ये रिप्रेजेंट करता है। एंड 6th फॉर्म आती है कात्यायनी की। कात्यायनी इज़ अ वॉरियर फॉर्म ऑफ दुर्गा। उसके बाद आती है कालरात्रि की। कालरात्रि जो कि जब हम उनकी पूजा करते हैं रिचुअल से, तो माना जाता है कि वो जितनी भी ईवल फोर्सेस, ईवल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त होती है उनकी पूजा करने से, रिचुअल्स के साथ। एंड उसके बाद आती है महागौरी। महागौरी इज़ लाइक बिल्कुल शांत, कंपैशनेट एंड प्योरिटी की प्रतीक है। उसके बाद काफ़ी लाइक जेंटल एंड रेडिएंट फॉर्म कहते हैं देवी जी, दुर्गा जी का। तो ये फॉर्म दुर्गा जी का काफ़ी जेंटल और रेडिएंट है। नेक्स्ट आते हैं जो कि 9th फॉर्म है, जो कि फाइनल फॉर्म है, वो है सिद्धिदात्री का, जो कि सुपरनैचुरल पावर्स एंड अचीवमेंट्स की देवी है। तो ये रही 9 फॉर्म्स ऑफ देवी। होपफुली आप में से बहुतों को पता होगा, बट मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे उनके सारे फॉर्म्स एंड वो क्या सिंबलाइज करते हैं वो चीज़ रखूँ। मोर ओवर, अब आते हैं देसी वॉइस टॉक्स पे, जो ये टॉपिक लाने का मकसद था उस पर। दुर्गा पूजा के टाइम पे लाइक सब लोग ही पूजा करते हैं अलग अलग अपनी महत्वाकांक्षाओं से। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मोर और लेस सबको पैसे चाहिए। ये तो आज की डेट में फाइनल है, राइट? उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि चलते फिरते सबके घरों में देवी होती है। हम माँ दुर्गा के 9 फॉर्म की पूजा करते हैं, एंड हम सबके घर में माँ, बहन, बीवी या फिर जिस भी फॉर्म की लेडी हो, वो सब देवी का प्रतीक मानी जाती है कहने के उसमें। एंड शायद उन औरतों को भी अपनी स्ट्रेंथ कि वो ये होल्ड करती हैं, वो खुद देवी का प्रतीक है। और इतनी सारी फॉर्म्स हैं उनकी जो कि एक बॉडी में होती हैं। अमेजिंग नहीं है? बट मुझे लगता है बहुत सारी औरतों को अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता है, क्या वो कर सकती है बियॉन्ड जो इंसान सोच सकता है, उससे भी परे वो बहुत कुछ कर सकती है। तो एक जोक भी मारना चाहूँगी मैं इस पर। मैंने कहीं जोक पढ़ा था दैट लड़कियों में 9 देवियों का वास होता है, बट स्पेशली शादी वाली जोक है। शादी के बाद
कौन सी देवी उभर के आएंगी ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। टू सम एक्सटेंट ये बात सत्य भी है, बट इन जनरल क्या सिचुएशन है हमारी सोसाइटी में। आई मीन 9 दिन धूमधाम से पैसे खर्चे करके पूजा कर करके उनसे मिन्नतें मांगते मांगते लोग नहीं थकते, बट अपने घर की औरतों की इज्जत बिल्कुल नहीं। पुराने ज़माने में पूजा तो तब भी होती थी, पूजा आज भी होती है। पुराने ज़मानों में औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस एंड काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर और बहुत सारी चीज़ों का किया जाता था। केयर करना तो दूर की चीज़ है, मैक्सिमम घरों में, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट कि सबके साथ ये सिचुएशन होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जितना मैंने सुना है, देखा है, या फिर जो भी सिनेरियोज में आप कह लो, आई डोंट नो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी कर पा रहे होंगे, बट ये रियलिटी है गाइस। एंड आज की डेट में भी वो चीज़ें कंटिन्यू है। इवन तो दुनिया मॉडर्न हो रखी है, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रखी है, बट ये सिचुएशन है। नॉट इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, किसी जगह पे वो चीज़ें भी हो रही होंगी, बट इन द फॉर्म ऑफ मेंटल टॉर्चर। आई मीन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं आज की डेट में भी, एंड देन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के भी केसेस हैं। अगर सब औरतों में देवी का फॉर्म होता है और वो लोग जो देवी की जाके पूजा करते हैं, इनफैक्ट औरतें जाके पूजा करती हैं, वो खुद अपनी स्ट्रेंथ समझे कि वो क्या है, खुद की रिस्पेक्ट करना पहले सीखे। इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, दो कोशिश इसकी भी चल रही है। आई विल नॉट डिनाई दिस कि कोशिश इसकी नहीं चल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया बदल नहीं रही है, बट गर्ल्स एंड लेडीज़ खुद को समझने में, खुद की स्ट्रेंथ को समझने में थोड़ा अटेंशन दीजिए। आपकी कैपेबिलिटी आपकी सोच से भी परे है। अगर आप कुछ ठान लेंगी, अपनी इज्जत करना जब ठान लेंगी ना, तो अगले को वो इज्जत देनी ही पड़ेगी। ये नहीं कह रही कि आप आज से वो चीज़ ठानो, आज से वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। कुछ भी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं। एंड अगेन, आप खुद की इज्जत किस एस्पेक्ट से और कितनी करनी है और क्या रखना है, वो चीज़ें फिगर आउट ही आपकी रातों रात नहीं हो सकती है। तो थोड़ा अपना नॉलेज, विजडम जो हमारे अंदर पाई जाती है, उसका यूटिलाइज करें और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें। तभी ये सोसाइटी और ये समाज और आपके परिवार वाले जो भी हो, वो सब उसको समझेंगे। जब आप खुद उसको रास्ते छोड़ के चलती है कि औरत ही है जो चाहे वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, ये चीज़ ऐसे ही होती है, ऐसे ही हमारे घर वालों ने करा है, हमारी मदर ने करा है, उनकी मदर ने करा है, ये चीज़ ऐसे ही चलेंगी, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फेज़, लाइफ के किसी भी फेज़ में। आप उस चीज़ को बदलिए, अपनी रिस्पेक्ट खुद कीजिए, ताकि दुनिया इस बात को समझेंगी, लेट समझे सवेर समझे, बट वो समझेंगी। और आप जो डिज़र्व करती है, जो मान सम्मान, वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। आदमियों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि वो लक्ष्मी जी के पास जाके, सरस्वती जी के पास जाके और दुर्गा जी के पास जा करके जो अपनी आकांक्षाएं और बाकी चीज़ों का वो करते हैं, उनको तब घर में भी देवी दिखेगी और उनकी भी इज्जत करनी है और उनको प्यार से रखना है, ये चीज़ समझ आएगी। सो देसी वॉइस टॉक्स में आज नवरात्रि के शुभ अवसर पे ये टॉपिक उठाने का ये मकसद था। सो होप आप लोगों को पसंद आई हो, एंड अगर आप लोगों को पसंद आई हो, रिलेटेबल लग रहा हो, तो अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।